फ्रेंड्स वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है आज का, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि हमारे पास ऐसे तीन आइसोमेरिक कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O। और ये जो कंपाउंड है तीनों ही मतलब जो आइसोमर है वो 2,4-DNP जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव देते हैं। और उसके बाद उनकी जो तीन आइसोमर्स हैं उनकी NMR डिटेल्स भी दी हैं और बताया गया है कि जो एक आइसोमर है वो जब KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट देता है। तो आपको इन तीनों के स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा कि हम ये इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं जो नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें से ट्रैक करते हैं, जो मोनोवेलेंट होते हैं उसको दो से डिवाइड करके, और ट्राइवेलेंट होते हैं उसको जो ऐसे ये दो से डिवाइड करके ऐड करते हैं, फिर +1 करते हैं। तो ये आप एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारे पास था C5H10O था। ठीक है, तो ये 5 हो गए कार्बन, फिर मोनोवेलेंट मतलब हाइड्रोजन है तो 10/2 कर दिया। ठीक है, ट्राइवेलेंट तो है नहीं हमारे पास तो रखा नहीं और +1 कर दिया, तो हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया 1। अब पॉजिटिव DNP देने का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, वो है कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो ये DNP टेस्ट इस तरह से होता है। फिर ये जो नाइट्रो कंपाउंड होता है, नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बना लेता है। ओके, तो ये कार्बोनिल का टेस्ट हो गया हमारा। तो कार्बोनिल अब हमने NMR की डिटेल्स का यूज़ करके जो तीन आइसोमर बनाए वो क्या है फ्रेंड्स। अब ये देखो, सबसे पहला जो था हमारा, सबसे पहला क्या बोल रहा है कि एक तो ट्रिपलेट आएगी 1.05 पे और एक क्वार्टेट आएगी 2.47 पे। तो आप ये देखोगे यहाँ पे कि हमने एक तो ये वाला बनाया CH3 CH2 इस तरह CH2 CH3। तो इधर क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो CH2 और CH2 ये इक्वलेंट है होकर, ये और ये वाला CH3 ये वाला CH3 दे आर ऑल्सो इक्वलेंट। ठीक है, तो ये दोनों एक सिग्नल देंगे और ये दोनों एक सिग्नल देंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो CH2 है इसके पास में 3 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, क्वाड्रेट आ जाएगी। ऐसा मत सोचना यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो ये 4 हो गए, फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये सुपर इम्पोज होती है पीक। तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आएंगी क्वाड्रेट, वो क्या आएगी 2.42 पे आएगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज थोड़ा सा डीशील्डेड, बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू दिस कार्बोनिल। और फिर उसके बाद CH3 ये एक ट्रिपलेट देगा 1.05 पे। ओके, और तो ये हमारा पहला वाला हो गया। दूसरा वाला जो वो बोल रहा था कि दो सिंगलेट आएंगी, तो दो सिंगलेट आएंगी तो किस तरह से आ जाएंगी, यहाँ पे एक तो हमने ऐसा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया और एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो देखो कोई भी नियर बाई प्रोटॉन नहीं है, ना तो ये इसकी स्प्लिट होंगी पिक, ना तो इसकी स्प्लिट होंगी, तो दो सिंगलेट आ गई आपकी। यहाँ पे कोई उन्होंने डेल्टा नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको लोकेट करना कि डेल कहाँ पे आएगी। तीसरा जो है फ्रेंड्स, इसने बोला था कि एक डबलेट है, फिर एक सिंगलेट है और एक सेप्टेट है। ठीक है, तो डबलेट जो है 1.0 पे है, सिंगलेट 2.1 पे है और ये 2.2 पे है। ठीक है, तो आप देखोगे कि देखो ये वाला जो 6 प्रोटॉन है, ठीक है, और ये 6 प्रोटॉन इसको सेपरेट में तोड़ देंगे तो डेल 2.2 पे सेपरेट आ गई, डबलेट आ गई, इस एक के कारण ये दो टूटे तो डबलेट हो गई, और एक की सिंगलेट इधर आ गई 2.1 पे। तो ये फ्रेंड्स 2.1 पे आई। ठीक है, दिस ये 2.2 पे और ये 1.0 पे। ओके, अब क्या है कि वो बोल रहे थे कि एक आइसोमर जो है वो KOH की प्रेजेंस में दो प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है इस वाले में, फर्स्ट वाले में देखोगे तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला और ये वाला KOH की प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड के जो हमको रिएक्शन आती है वो दो ही ध्यान में आती है, एक अल्डोल आती है, एक कानिजेरो आती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जो अल्डोल है वो अल्डोल में मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दो प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन कैनिजारो में दो ही मिलते हैं, एक ऑक्सीडाइज होता है एक रिड्यूस होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहाँ पे जैसे वो कब देगा कैनिजारो, व्हेन देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा फ्रेंड्स कि ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या दे देगा आपको, एक एसिड दे देगा और एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एक इसका मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया और एक रिड्यूस हो गया। तो एक ने क्या दे दिया हमको, हमको एक सॉल्ट दे दिया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ओके, एंड एक ने हमको क्या दे दिया, ये अल्कोहल दे दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स। ध्यान रखना थोड़ा सा और देखना कैनिजारो में कि कैनिजारो कंपाउंड जैसे कि आपका HCHO है, ये भी कैनिजारो दे देगा। उसके बाद आपका ये वाला कंपाउंड है, दिस विल ऑल्सो गिव्स कैनिजारो। ठीक है, एक क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो रही है फ्रेंड्स, ये दोनों का अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो। तो क्रॉस कैनिजारो में एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि आप बताइए कि इनमें प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे। तो आपके लिए कन्फ्यूजन का पार्ट ये रहेगा कि आप इसमें से इसका क्या, ये जो HCHO है, अब इस HCHO में क्या बनेगा, CH2OH बनेगा या फिर ये फॉर्मिक एसिड बनेगा। ठीक है, मीथेनॉल बनेगा या फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन का पार्ट है। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें क्या बन सकता है, इसमें आपका ये जो है भैया, ये आपका क्या बेंजाइल अल्कोहल देगा या फिर ये आपका बेंजोइक एसिड देगा। तो ये आपका पार्ट है। अब इसमें ध्यान रखना, आप हमेशा एक शॉर्टकट को ध्यान रखना, आपने भी यूट्यूब पे काफ़ी देखी होगी कि जो मोटा वाला होगा ना फ्रेंड्स, मोटा वाला हमेशा रिड्यूस होगा और छोटा वाला ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, मोटा वाला कौन है, दिस इज मोटा वाला, दिस इज छोटा वाला। तो ये मोटा वाला रिड्यूस होगा क्योंकि इसको रिड्यूस होने की ज़रूरत है।
तो रिड्यूस होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा CH2OH मतलब बेंजाइल अल्कोहल, और ये जो छोटा वाला है वो ऑक्सीडाइज होगा, तो ये क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड बना लेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे फ्रेंड्स वो क्या होंगे, तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट जो होंगे फ्रेंड्स वो होंगे, मोटा वाला होगा रिड्यूस, छोटा वाला होगा ऑक्सीडाइज। तो ये तो ऑप्शन में ये आता है कि इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, तो वो एक ऑप्शन तो यही हो जाता है, जैसे मतलब ये जो मैंने बताया एक में वो इंटरचेंज कर देंगे और इस तरह से आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फ्रेंड। थैंक यू सो मच।